देखिए, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप सब इस चीज़ को, आप एक मीडिया हैं, एक चैनल है जो एक इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, उस चीज़ को आप प्रोपेगेट करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। हेल्प किस फॉर्म में कि कहीं ना कहीं कोई बच्चा इससे अछूता न रह जाए, उसको ये मैसेज पहुँचे कि देखिए, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि कौन से बच्चे और कितने बच्चे क्वालिफाई करते हैं। जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने बच्चों के मार्कशीट को देखा है, 25% अबव जिन्होंने अटेम्प्ट करा है उनके मार्कशीट में कहीं ना कहीं क्वालिफाइड लिखा हुआ आता है, करेक्ट। उसके बिलो हमने ये देखा है कि वो डिसक्वालीफाइड आते हैं। तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट है वो 75% 70% का रहता है बच्चों का। क्वालिफाइड मीन्स यू आर गेटिंग सम सर्टेन अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप, क्लियर। तो ये बच्चों को, मानिए अगर वो पूरा फिर 10th एग्ज़ाम हो जाता है तो पूरा, जिन बच्चों को पढ़ना है आगे, जिनकी प्लानिंग है कि मेडिकल इंजीनियरिंग करना है, वो फ़ी भरेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्यों ना उसको पहले प्लान कर लिया जाए, बिफोर nth प्लान कर लिया जाए। nth एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा एग्ज़ाम है, सेशन है, जिसमें आपको सिर्फ बैठना है 1 घंटे, और वो 1 घंटे का इन्वेस्टमेंट आपको कहीं ना कहीं फ़ी में कंसेशन दे रहा है अप टू 100%। तो इसमें नुकसान क्या है आपका? हम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। ट्रांसपेरेंसी, आप आके एग्ज़ाम दो, आप उसको मैक्सिमम पॉसिबल उसमें आप उसको सॉल्व करो, मैक्सिमम स्कॉलरशिप गेन करो और आप हमारे पास आओ। सर, कौन कौन बच्चे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं? मतलब कौन सी क्लास से लेके कौन सी क्लास तक बच्चे एग्जाम? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और यही ज़रूरी है यहाँ पे जानना। देखिए, हमारे यहाँ फ्रॉम 8th क्लास टू, एट मथुरा ब्रांच अगर मैं बात करूँ, 8th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक इन ऑल विंग्स, अगर मैं फाउंडेशन बात करूँ, इंजीनियरिंग बात करूँ, मेडिकल बात करूँ, तो 8th क्लास से लेकर के 12th क्लास एंड 12th पास्ड, जिसे हम ड्रॉपर भी कहते हैं, उनको प्रिपरेशन करवाया जाता है रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम्स के लिए, क्लियर। तो अगर मैं बात करूं 8th, तो 8th के लिए वो अपीयरिंग 7th होना चाहिए, मतलब एक बैक कर दीजिए। अगर वो 8th में यहाँ आ रहा है तो वो 7th अपीयरिंग एग्ज़ाम देगा वो, फिर जो 9th में आ रहा है वो 8th अपीयरिंग एग्ज़ाम देगा, एंड सो ऑन। तो इस तरह से बच्चे एलिजिबल हैं फ्रॉम 7th क्लास टू 12th क्लास एंड पास्ट 12th पास्ट। सर, इस एग्जाम में कितनी सीटें हैं, या ये मथुरा में ही हो रहा है या ऑल ओवर इंडिया में? देखिए, ये मैं मानता हूँ आपने अपने अकॉर्डिंग सही क्वेश्चन पूछा है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि बच्चे, हम ये कहते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे से जुड़े, वी आर रेडी फॉर टू टीच देम, और जो भी हमारे से हेल्प मिल सकती है हम उनको देंगे। वी ऑल आर क्वालिफाइड, वेल ट्रेन टीचर्स। क्यों? क्योंकि वी ऑल आर फ्रॉम आउटसाइड मथुरा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी प्रोसेस होकर टीचर्स आते हैं, दे आर फ्रॉम सेंट्रल, मेन सेंटर्स, हेड ऑफिस। तो ये मेरा बताने का मकसद ये है कि वी ऑल आर ट्रेन्ड फॉर टू गाइड students for the main exams like JEE, medical and foundation school exam, board exam and even Olympiad exams. Yes, so we have we cannot say exactly कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल कर सकते हैं, इट डिपेंड्स टोटली ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। आज की प्रेस मीट का मकसद यही था कि समाज के हर वर्ग में, हर तबके में ये मैसेज जाए कि आकाश इंस्टीट्यूट हर एक ग्रुप और हर एक समुदाय के बच्चे के लिए खड़ा हुआ है, और उसको आर्थिक रूप से मजबूत जो बच्चे नहीं हैं उन्हें हम प्रमोट करते हैं। तो एंथे का पर्पज़ यही है कि हम वो एजुकेशन जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे सकते हैं, कुछ ऐसे बच्चे जो प्रतिभा के धनी हैं लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला, तो ये एग्ज़ाम उन्हीं बच्चों के लिए हम करते हैं, और ये हर साल कर रहे हैं, 15 साल से कर रहे हैं। पिछले साल 11 लाख से ऊपर बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठे हुए थे। जिन बच्चों ने हम पर ट्रस्ट किया, हमें विश्वास किया, तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हमने जो रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं ऑल ओवर इंडिया में, वो शायद इनके एग्ज़ाम की वजह से ही हो पाया। सर, क्या फीस रहेगी इस एग्जाम की? किस तरीके से बच्चा जो है? देखिए, फीस जो है ये 200 रुपीज़ की फ़ीस होती है। आप अपने नियरेस्ट ब्रांच पे भी जा सकते हैं और ऑनलाइन भी इसका आप इनरोलमेंट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है, उस वेबसाइट को आप
लेकर के उस पर आप ऑनलाइन घर बैठ के भी पेपर दे सकते हैं। बच्चों को कितनी रैंक जो है क्रैक करनी पड़ेगी, मतलब कितनी परसेंटेज क्रैक करनी पड़ेगी तब इसका लाभ ले सकता है? देखिए, जो बच्चा हमारे टेस्ट को देता है तो सारे टेस्ट देने के बाद में जो टॉप स्कोरर होते हैं, अब वो हो सकता है 90% हो सकता है 95% हो, तो जो टॉप स्कोरर होगा उसे हम फर्स्ट रैंक देंगे। उसके बाद वो 94% आता है, वो सेकंड रैंक में जाएगा। फर्स्ट रैंक को हम 2 लाख रुपए देते हैं, सेकंड रैंक को 1 लाख रुपए देते हैं। ऐसे ही हम अचीवमेंट के बेसिस पे जो है उसको रिवार्ड्स भी देते हैं और ये हर साल से दे रहे हैं। मैंने सर जानना चाहा कितना परसेंट बच्चा लाए जिससे कि इसके नहीं, इसका कोई देयर इज नो एनी फिक्स क्राइटेरिया जी फॉर द अचीवमेंट। वो कितना भी ला सकता है, अगर वो बहुत अच्छा है पढ़ने में तो वो 99.9% लाएगा तो वो फर्स्ट रैंक होगा। तो यहाँ देयर इज नो एनी क्राइटेरिया ऑफ परसेंटेज टू अटेन दैट फर्स्ट रैंक और सेकेंड रैंक। जो मेरे सारे बच्चे फर्स्ट रैंक में आ रहे हैं इसका मतलब उन्होंने टॉप स्कोर किया है, तो मेरा कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। मथुरा में मोबाइल रिपेयरिंग की एकमात्र दुकान जसवंत टेलीकॉम। विजिट करें जसवंत टेलीकॉम, मंडी चौराहे के पास, हाईवे प्लाजा के सामने। मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज का होलसेल व रिटेल के उचित विक्रेता। मथुरा की नंबर 1 शॉप जसवंत टेलीकॉम भी एक बार जरूर विजिट करें। द बेस्ट मोबाइल रिपेयर ऑल ओवर इंडिया। मोबाइल नंबर 9837851017।